अल्हम्दुलिल्लाहि वकफ़ा वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिर रुसुल व ख़ातमिल अंबिया वाला आलिही वस्हाबिहिल्लज़ीना उलिद्दरजातिल उला अम्मा बादु बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अन बहज़ इब्न हकीम अन अबीहि अन जद्दिही रज़ियल्लाहु तआला अन्हु अन्नहु समिअ रसूलल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यक़ूलु फ़ी क़ौलिही तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास क़ाल अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मतन अंतुम खैरुहा व अक्रमुहा अलल्लाहि तआला अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अस्हाबि सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम अलैहि। इंतहाई काबिल सद एहतराम हज़रात उलमाए किराम, मुअज़्ज़ज़ सामीन किराम, बुज़ुर्गों, अज़ीज़ दोस्तों और अज़ीज़ तालिबात, मेरी इस्लामी बहनों और बेटियों, आज हम यहाँ पर साल के इख्तिताम के मौका पर हदीस शरीफ की एक बहुत ही अजीम किताब मिशकातुल मसाबीह, इसकी आखिरी हदीस पढ़ रहे हैं और मैं इन तालिबात को भी दिल की अथाह गहराइयों से मुबारकबाद पेश करता हूँ कि जिनका सिलसिला अल्लाह के हबीब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात के साथ रहा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें कामयाबियों से हमकिनार फरमाए और इस सिलसिले को इसी तरह कायम और दायम फरमाए। मैं अपने बरदर अजीज़ हज़रत मौलाना कारी फिजाज अहमद साहब का भी दिल की अथाह गहराइयों से शुक्रगुजार हूँ कि जिनकी बरकत से हमने ये हसी इलाका भी देखा। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त मौलाना की उम्र दराज फरमाए, इखलास की दौलत से माला माल फरमाए। मिशकातुल मसाबीह की ये आखिरी जो हदीस है, इसके दो हिस्से हैं। पहला हिस्सा फरमाया कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया फ़ी क़ौली तआला कुन्तुम खैरा उम्मतिन उख़रिजत लिन्नास। कुरान करीम की इस आयत को इस हदीस का पहला हिस्सा बना दिया और दूसरा हिस्सा बनाया और फरमाया अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मतन अंतुम खैरुहा व अक्रमुहा अलल्लाह, कि तुम 70 उम्मतों के बराबर और उन्हें ताम करने वाले हो और तुम उनमें से सबसे बेहतर और सबसे ज्यादा इज्जत वाली उम्मत हो। असल बात यह है कि उम्मत जो कुन्तुम खैरा उम्मतिन कहा तो उम्मत की दो किस्में हैं, एक है उम्मत इजाबत और एक है उम्मत दावत। उम्मत दावत उसको कहा जाता है कि जिनके पास अभी तक दीन की दावत न पहुंची, लिहाजा वो उम्मत दावत है और उस उम्मत को दीन की और तौहीद की और अल्लाह की वहदानियत की दावत दी जाए। उम्मत इजाबत वो है कि जिसके पास दावत पहुंची और उन्होंने दावत को कबूल कर लिया, यह है उम्मत इजाबत। उम्मत दावत को जो दावत दी जाएगी वो ईमान की दावत दी जाएगी कि तुम ईमान लाओ, और जब वो उम्मत ईमान ले आएगी तो फिर वो हमारी तरह हो जाएगी,
यानी उनकी जान माल इज्जत आबरू की हिफाजत ऐसे ही होगी जैसे हमारी, वो हमारे भाई हो गए, मुसलमान हो गए। और उम्मत इजाबत जो है, हमारे बहुत ही मोहतरम शायर इस्लाम फनाफिस सहाबा हज़रत अक़दस हज़रत मौलाना मुफ्ती सईद अरशद साहब दामत बरकातुहुल आलिया तशरीफ़ लाए। हम इन्हें खुश आमदीद कहते हैं। हमें इनके सफ़र में इनके साथ माइयत हासिल हुई। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इनके सफ़र को कबूल फरमाए और अल्लाह इनकी हिफाजत फरमाए और हर तरह के शुरूर से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इन्हें महफूज फरमाए। आपकी तवज्जो चाहूंगा। मैं ये अर्ज कर रहा हूं कि उम्मत दावत के लिए क्या है कि हम उन्हें दावत दें, और उम्मत इजाबत उनको भी दावत दी जाएगी। और दावत दो तरह की है, एक है दावत ईमान की, तौहीद की दावत, और दूसरा है दावत इस्लाह अहवाल की दावत। और चूंकि जहां कुफ्र होगा, काफिर होंगे, वो उम्मत दावत है, उनको हम ईमान की दावत देंगे। और जो लोग कलमा पढ़कर मुसलमान हो गए, उम्मत इजाबत है, तो इनको जो दावत दी जाएगी, इन्हें दावत इस्लाह अहवाल की दावत दी जाएगी, आमाल के दुरुस्त करने की दावत दी जाएगी, नमाजों का एहतमाम करने की दावत दी जाएगी, रोजों का एहतमाम करने की दावत दी जाएगी, उम्दा अखलाक की दावत दी जाएगी, अपने अपने आप को अखलाक में संवारने की दावत दी जाएगी। क्यों? माशरे में बिगाड़ इस बात से है। तो फरमाया कुंतुम खैरा उम्मतिन उखरिजत लिन्नास, तो बता दिया तुम बेहतरीन उम्मत हो, तुम निकाले गए हो लोगों के नफा के लिए। या उन्हें ईमान की दावत दोगे, ईमान के दायरे में दाखिल कर दोगे, और या अगर ईमान के दायरे में दाखिल है तुम उन्हें इस्लाह अहवाल की दावत दोगे, हालात को ठीक करने की, आमाल को दुरुस्त करने की दावत दोगे। ये फरमाया पहला हिस्सा ये है। और दूसरे हिस्से में इरशाद फरमा दिया, फरमाया अंतुम तुतिम्मूना सबईना उम्मतन, तुम 70 उम्मतों को पूरा करने वाले। माना क्या कि तुम, अल्लाह ने तुम्हें इतना एजाज दिया, इतना एजाज दिया कि तुम सबसे ज्यादा उम्मत, सबईना का आदत 70 का है, और यहां वो मुराद नहीं है, बल्कि मुराद है कि तुम सबसे ज्यादा उम्मत। और नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, क़यामत के दिन किसी नबी के साथ एक उम्मती होगा, किसी के साथ 2 होंगे, किसी के साथ कुछ होंगे। हजरत नूह अलैहिस्सलाम 950 साल तक दावत देते रहे, लेकिन कल क़यामत के दिन उनके साथ 40 या 80 आदमी होंगे। लेकिन एक आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात गिरामी होगी कि सारे नबियों की उम्मतों को इकट्ठा किया जाए, उससे दुगना उम्मत मेरे आका हजरत मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की होगी। और फरमा दिया कि तुम खैरुहा व अकरमुहा, कि तुम उन सब में बेहतर और इज्जत वाले हो। क्यों बेहतर इज्जत वाले? एक वजह उसके बेहतर और इज्जत वाले होने की यह है कि हमारे नबी सब नबियों के सरदार हैं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, अना सय्यिदु वुल्दे आदम यौमल क़ियामा वला फ़क्रा, मैं क़यामत के दिन औलाद आदम का सरदार होऊंगा और मुझे इस पे फख्र नहीं है, सरदारी पे फख्र नहीं है। क्यों फख्र हो मेरे आका को? मेरे आका की शान ही आला है। हाँ, सरदारी का ताज जो मेरे आका के सर पे सजाया जाएगा, वो सरदारी फख्र करेगी कि मुझे आका के सर पर सजाया गया। तो उस नबी की उम्मत हम हैं। जब उस नबी की उम्मत हम है तो नबी खैरुल अंबिया हुआ, और ये उम्मत खैरुल उमम हुई, सारी उम्मतों में से बेहतरीन उम्मत। तो एक वजह यह है, और दूसरी वजह कि तुम सबसे ज्यादा इज्जत वाली और खैर उम्मत होंगे। और उसकी वजह यह बता दी, क्या फरमाया कि तुम तअमुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर, तुम अमर बिल मारूफ करते हो, खुद भी नेकी करते हो, दूसरों को भी नेकी का हुक्म देते हो, खुद भी बुराई से रुकते हो, दूसरों से भी बुराई से रोकते हो। और पहले जितने अंबिया आए अपने वक़्त के लिए आए, जमाने के लिए आए, एक कौम के लिए आए। जब वो नबी गया,
वो कौम उसी पर खत्म हो गई, वो वक़्त खत्म। उसके बाद कौम बिगड़ी, नया नबी आ गया। लेकिन ये इमामुल अंबिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खत्म नबुव्वत के सदके में ये है कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आखिरी नबी, आपकी उम्मत भी आखिरी नबी है। अब आपके बाद कोई नबी नहीं आएगा। ये अंबिया वाला काम अल्लाह रब्बुल इज्जत ने अंबिया वाला काम उलमा के जिम्मा डाल दिया। हजरात उलमा मसाजिद में, मदारस में, अहादीस की रोशनी में उसी पैगाम को लेकर, उसी कलमे को लेकर आगे बढ़े। और क्यों ना बढ़े, मेरे आका का इरशाद है, आप अलैहिस्सलातु सलाम एक दफा वापस आए और आपकी ये आदत मुबारक थी कि जब भी सफर से वापस आते सबसे पहले मस्जिद में तशरीफ ले जाते, 2 रकत नमाज अदा करते और उसके बाद अपनी लख्ते जिगर, नूरे नजर, जन्नत की औरतों की सरदार हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह अन्हा के घर जाते थे और वहां वो आपका सर मुबारक धोती, आपके पांव मुबारक धोती। एक दफा तशरीफ लाए, मस्जिद में गए, 2 रकत नमाज अदा की, हजरत फातिमा के घर गए और हजरत फातिमा रज़ी अल्लाह अन्हा आपके सर मुबारक को धोने लगी। जब आपके सर मुबारक को धोने लगी तो रोने लगी, आंखों से आंसू जारी हो गए। फरमा, बेटा क्या बात है, क्यों रो रही हो? अब्बा जान क्यों ना रोऊं, आप अल्लाह के दीन की खातिर, अल्लाह की तौहीद की खातिर हर एक के दरवाजे पे पहुंचते हैं, जगह जगह जाते हैं, इन जालिमों की बिगड़ी बनाने के लिए जगह जगह जाते हैं। लेकिन ये जालिम फिर आपको जादूगर, आपको साहिर कहते हैं, आपके रास्ते में कांटे बिछाते हैं, आप पे पत्थरों की बारिश करते हैं। ये बदला है, ये आपके बाल परागंदा, गर्दो गुबार चढ़ा हुआ, जिस्म पे गर्दो गुबार चढ़ा हुआ। मेरे भाइयों जरा गौर करना, मेरे आका ने क्या फरमाया? मेरे आका ने फरमाया, बेटी फातिमा फिक्र न करो, तुम्हारे बाप के इस कुर्बानी की वजह से अल्लाह हर कच्चे और पक्के मकान में कलमे की मेहनत को पहुंचाएगा। मेरे नबी की उस मेहनत का सदका है, उस कुर्बानी का सदका है, हजरात सहाबा की उन कुर्बानियों का सदका है कि आज यही मिशकात शरीफ, आज यही बुखारी शरीफ, आज वही कलमे की दावत जगह जगह पहुंची है। उन जगहों में पहुंच गई जहां भी बिजली नहीं जा सकी है, वहां बुखारी शरीफ पढ़ाई जाती है। जहां रोड नहीं जा सके वहां हदीस पढ़ाई जाती है। ये क्या है? ये मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की कुर्बानी और आपकी दुआ का सदका है। इसका आवाज जरा इको कम कर दो, शोर ज्यादा। तो ये यहां पर है। हमें क्या पता चला कि ये कुरान मजीद, ये अहादीस नबविया, कुरान मजीद भी वही, हदीस भी वही, वो वही मतलू जिसे तिलावत किया जाता है, और हदीस वही गैर मतलू है। लेकिन नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के इरशादात हैं, आप अलैहिस्सलातु वस्सलाम के फरामीन हैं, इनको हम अपनी जिंदगियों में लाएं, अपने घरों में लाएं, अपने मदरसों में लाएं, अपनी बच्चियों को भेजें। हमारी बहनें पढ़ेंगी, हमारे भाई पढ़ेंगे, नतीजा क्या निकलेगा? अल्लाह रब्बुल इज्जत इनके दिलों को नूर से मुनव्वर फरमाएंगे और कल आपके लिए ये आखिरत का जखीरा बनेंगे, आपके लिए आखिरत का निजात का जरिया बनेंगे। अपनी औलाद को अगर फिक्र नहीं करोगे मेरे भाइयों, आज आप यकीनन दीनदार हैं, कल मेरी बेटी, मेरी बहन मदरसे को छोड़ दे, जब कहीं और चली जाएगी, फिर वही वक्त होगा, ऐसा वक्त भी आएगा कि आप ही के इन्हीं इलाकों की कल तक जो थी मदरसों में पढ़ने लगी, लेकिन जब छोड़ दिया और चली गई, टिकटॉकर बनकर फिर घरों को बदनाम करने का जरिया बनी। ऐसा ही होता है। और मैं कई जगह ये बात अर्ज कर चुका हूं। हमारे यहां इस्लामाबाद में ऑस्ट्रेलिया की एक जमात आई और उस जमात के अंदर सिडनी की मस्जिद के एक इमाम थे जो KPK से उनका ताल्लुक था। उन्होंने एक बात बड़ी अजीब कही। उसने कहा, ऑस्ट्रेलिया में 100 साल पहले, कहते हैं यहां से, यहां मर्दान से, पेशावर से, अफगानिस्तान से लोग गए काम करने के लिए, और वो जो है वो रेल की पटड़ी बिछाई जा रही थी और ये गए, ऊंटों को लेकर गए और ऊंटों पर सामान लाद कर ये ले जाते, एक जगह से दूसरी जगह मुंतकिल करते। बड़े नेक लोग, पगड़ियों वाले, दाढ़ियों वाले। लेकिन क्या हुआ? कहा इन्होंने वहां
उनसे जब एग्रीमेंट किया, और एग्रीमेंट ये था कि हम सामान शिफ्ट करेंगे लेकिन तुम्हारी शराब हम नहीं लेकर जाएंगे अपने सामान में। इतने नेक लोग थे कि सामान में शराब नहीं लेकर जाएंगे। एग्रीमेंट हो गया, एक दिन सामान ले जा रहे हैं और ये किताब अब भी मिल रही है। इंग्लिश में ये किताब है, द कैमिलर के नाम से ये किताब मिलती है। उसने कहा कि जब गए और एक जगह ऊंट से सामान गिरा नीचे, जब नीचे गिरा उसमें शराब की बोतलें थी, वो बोतलें टूट गई। जब वो शराब की बोतलें टूटी, शराब गिरी, उस आदमी ने जाकर उस कंपनी जिसके साथ उनका एग्रीमेंट था, उसके एक आदमी को कत्ल कर दिया कि तुमने जो है मेरे साथ एग्रीमेंट किया था शराब नहीं ले जाएंगे, फिर क्यों मेरे सामान में शराब डाली। इतने नेक लोग थे, इतने नेक लोग थे। और आज भी उन मौलाना का यह कहना था कि वहां पर ऑस्ट्रेलिया में एक इलाका है, शमाली इलाका उसको कहते हैं, और उसका नाम जो है वो कहते हैं एलिस स्प्रिंग है। उस एलिस स्प्रिंग के रोड के ऊपर बाकायदा दाढ़ी पगड़ी वाली तस्वीरें उन लोगों की लगी हुई हैं। हफीजुल्लाह खान के नाम से, हिदायतुल्लाह खान के नाम से वो रोड मौसूम है। और इसी तरीके से कहते हैं एक मस्जिद है, अब भी वो है। उस मस्जिद के अंदर बाकायदा ये वस्कट ये हैंगर के साथ लगाकर लटकाया हुआ है, और हफ्ते में एक दिन इतवार के दिन वो मस्जिद खुलती है। लोग उस वस्कट और उन कपड़ों को और पगड़ियों को देखने वहां पर आते हैं। लेकिन उनका ये कहना था, इतने नेक लोग थे, जब अपनी औलाद की फिक्र नहीं की, अपने बेटों और बेटियों की फिक्र नहीं की, आज उन्हीं की सारी नस्लें मुर्तद हो चुकी, गैर मुस्लिम हो चुकी, यहूदी बन गए, ईसाई बन गए। क्यों? जब अपनी फिक्र तो थी, दूसरों की नहीं की, तो यह हुआ। मेरे भाइयों, हम भी अगर फिक्र नहीं करेंगे, कल हमारे ऊपर भी ये आएगा। इसीलिए फरमाया तुम बेहतरीन उम्मत हो। क्यों? तामुरून बिल मारूफ व तनहौना अनिल मुनकर। और मेरे आका पर ये जो कुरान उतरा, इसमें इरशाद फरमा दिया, वल तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरून बिल मारूफ। क़यामत तक एक जमात रहेगी जो नेकी का हुक्म देती रहेगी, बुराई से मना करती रहेगी। इसलिए क़यामत तक ये मदारस रहेंगे, क़यामत की सुबह तक ये मदरसे रहेंगे इंशाअल्लाह। अपनी नस्लों को सोचो, अपनी नस्लों को ठीक करो, और इस मदरसे को अपने लिए रब का एहसान समझो। ये अल्लाह की तरफ से बहुत बड़ा एहसान है। जहां मदरसा होता है वह रहमतों का नज़ूल होता है, जहां कुरान पढ़ा जाता है वह रहमतों का नज़ूल होता है। जो बच्चे कुरान पढ़ते हैं, अल्लाह रहमतों का नज़ूल फरमाते हैं, बरकतें आती हैं, हिदायत आती है। बहुत बड़े एक आलिम गुजरे, नजमुद्दीन कुबरा उनका नाम था। नजमुद्दीन कुबरा बैठे हुए हैं और उनके पास बादशाह वक्त जो है वो भी बैठा हुआ है, और उनके साथ साथ उस वक्त का बहुत बड़ा हकीम अबू अली सीना वो भी बैठा हुआ है। बादशाह ने नजमुद्दीन कुबरा से कहा, मेरा बेटा है, इसको ये तकलीफ है, ये बीमार है, आप दम कर लीजिए। नजमुद्दीन कुबरा ने उस पर दम कर दिया। दम जब किया, अबू अली सीना देख रहा था। अबू अली सीना कहने लगा, तुमने तो इसको दिया ही कुछ नहीं है, सिर्फ फूंक मार दी, इससे क्या होता है? इससे तो कुछ नहीं होता, कुछ दवाई देते, कुछ खिलाते, फिर कुछ बनता, इस तरह फूंक मारने से क्या होता है? तो नजमुद्दीन कुबरा ने अबू अली सीना को देखा, ऐसे देखकर एक जुमला बोला, कहा तू खिंजीर है, तू गधा है। जब ये कहा तू खिंजीर है, तू गधा है, तो उससे अबू अली सीना को गुस्सा आया, उसका चेहरा सुर्ख हो गया। कहा क्या हुआ? कहा आपने मुझे क्यों गधा कहा? आपने मेरी तौहीन की, सबके सामने बैठे हुए मेरी तौहीन की, आपने मुझे खिंजीर क्यों कहा? ऐसा क्यों कहा? उसने कहा बताओ, मैंने तुम्हें कुछ दिया है? कहा नहीं, कुछ नहीं दिया। कहा मेरे सिर्फ तुझे खिंजीर कहने से और तुझे गधा कहने से तेरी हालत बदल गई और तेरा रंग बदल गया और तेरी क्या कैफियत हो गई। अगर मैं ये जुमला बोलता हूं तेरी हालत बदलती है। मैंने तो इस बार रब का कुरान पढ़कर फूंका था, रब के कुरान की वजह से क्यों नहीं ये ठीक होगा? अल्लाह रब के कुरान से इसको ठीक करेंगे। मैंने अल्लाह का कुरान पढ़कर दम किया है। अगर मेरे एक जुमले पर तेरी हालत ये हो जाती है तो रब का कुरान पढ़ने पर इसकी क्यों नहीं ये हालत होगी? ये कुरान करीम है, कुरान से